देखिए पूरे हमारे जबलपुर संभाग में क्लस्टर वाइज हम लोगों ने रचना की है। जबलपुर, मंडला, छिंदवाड़ा और बालाघाट इसका एक क्लस्टर है। हमारे वरिष्ठ नेता सम्मानीय आदरणीय कैलाश जी उस क्लस्टर के प्रभारी हैं। तो माननीय कैलाश जी और हम आज यहाँ पर जबलपुर उसकी क्लस्टर की बैठक लेने के लिए आज यहाँ आए हैं। संगठनात्मक बैठक है हमारी प्रमुख कार्यकर्ताओं से, संगठन के प्रमुख कार्यकर्ताओं से, जनप्रतिनिधियों से, प्रबंधन की एक हमारी टोली बनी है। इन सबकी एक बैठक करके आगामी चुनाव की रणनीति और लोकसभा में हमारी सारे कार्यों को लेकर आज उस पर चर्चा होगी। लगातार अटकलें लगाई जा रही थी कमलनाथ जी में शामिल नहीं है, कल लगातार आप बैठक ही कर रहे हैं कांग्रेस। देखिए ये शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होता है। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा कर्म पर विश्वास करती है। हम लोग नीचे बूथ पर काम करने वाले लोग हैं और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में जो विकास की गंगा बही है, मध्य प्रदेश में माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जिस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है, जनता का विश्वास भाजपा के साथ है। इसलिए हर कोई भाजपा में भाजपा का दामन थामेगा और मुझे ऐसा लगता है कि देश के उन्नति के प्रति अगर कोई सोच रखता है तो ये अच्छी बात है। मतलब लगाई जा रही कि और भी लोग जो है ये शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होता है। भारतीय जनता पार्टी में ये निर्णय शीर्ष नेतृत्व करता है। देखिए मुझे तो ये समझ में नहीं आता है, ईवीएम जब उनकी हार होती है तो वो ईवीएम मशीन पर दोष लगाते हैं। मुझे ये नहीं, जिन विधानसभा पे उनकी जीत हुई तो क्या उसमें भी ईवीएम मशीन की गड़बड़ी थी? ये मुझे लगता है इतने बड़े व्यक्ति ने इतनी छोटी सोच की बात नहीं कहनी चाहिए। अगर ईवीएम मशीन में गड़बड़ी होती तो एक भी सीट कांग्रेस के खाते में नहीं जाती, तो कांग्रेस के खाते में भी सीट गई है ना। तो इस प्रकार के बयान देना या इस प्रकार की बातें करना बहुत ही छोटी सोच को प्रदर्शित करता है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी बयानबाजी करने के बजाय मजबूती की ओर उन्होंने ध्यान देना चाहिए। जब वो सत्ता में थी उन्होंने कोई इतना विकास नहीं किया जिसकी चर्चा आज हम कर सके। विकास, जनता की सेवा, क्योंकि राजनीति में हम अंत्योदय को साथ में लेकर चलते हैं। अंतिम खड़े व्यक्ति की प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए हम लोगों ने काम किया है और इसीलिए जनता का विश्वास हमको प्राप्त हुआ है। इस कमेटी में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी ने हम सबको भेजा था, 5-6 सांसदों को, जिसमें 2 केंद्रीय मंत्री भी थे। हम लोगों ने वहां जाकर देखा है और बहुत ही दर्दनाक घटना है। और मुझे ऐसा लगता है कि उस प्रदेश की मुख्यमंत्री महिला होने के बावजूद भी महिलाओं पे इतना अत्याचार। हम संदेश खाली जाने के लिए हम लोग गए थे, लेकिन हमें वहां पर फोर्सफुली रोक दिया गया। हमने बहुत निवेदन किया वहां, लेकिन फिर भी नहीं जाने दिया। और वहां पर जो पुलिस उपस्थित थी उन्होंने हमें ये कहा कि हमें ऐसी कोई कंप्लेन नहीं आई। हमने वहां से विक्टिम्स जितनी भी महिलाएं थी उनका हमारे पास वीडियो कॉल आया और वीडियो कॉल करने के बाद उन्होंने वीडियो पर बिल्कुल पुलिस के सामने ये बताया कि हमारे साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है, हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमारी अस्मिता को लूटा जा रहा है और पुलिस उसके पीछे जाकर उनको बीट रही है, मतलब पीट रही है। ये भी उसमें वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। इतने साक्ष्य मौजूद होने के बावजूद भी पुलिस, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ ममता बनर्जी के खाते में जमा हो गई। वहां प्रशासन भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है और इतना अत्याचार वहां हो रहा है, ये बहुत अति हो गई। मुझे लगता है कि ममता जी की जो अपराधों की और वहां के अत्याचारों की जो है वो सीमा आपका भर चुकी है, गला भर चुका है, घड़ा भर चुका है। और हम लोगों ने ये पूरी रिपोर्ट को लेकर हमने राज्यपाल जी से भी बात की कि कैसे 2 सेंट्रल मिनिस्टर होने के बावजूद भी कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं जिसके आधार पर हमको रोका गया, और न्याय की बात खुद भी नहीं करते और अगर दूसरे करने जाते तो उनको भी रोका जाता है। तो न्याय देने का काम जिसको करना चाहिए वो अन्याय कर रहा है और दूसरों को भी न्याय नहीं करने दे रहा। ये बहुत विभत्स घटना है। और भारत में जहां हम महिलाओं के सम्मान के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी इतनी योजनाएं चला रहे हैं, महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ा रहे हैं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के द्वारा महिलाओं को नेतृत्व करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं, वही ममता बनर्जी अपने प्रदेश में महिलाओं के साथ अत्याचार को बढ़ावा दे रहे हैं। वो शेख शाहजहां जो महिलाओं पे इतना अत्याचार कर रहा है उसको संरक्षण दे रही है। तो ये कैसी स्थिति ये जनता जान चुकी है और मुझे लगता है कि उनका पाप का घड़ा भर चुका है। जो राज्यपाल है उनका भी बयान सामने आया है, वो भी बहुत दुखी थे। हम जब राज्यपाल जी के पास इस पूरी घटना को लेकर हम लोग पूरी कमेटी जब गए तो वो भी बहुत दुखी थे। उन्होंने कहा कि मैं भी इस घटना से दुखी हूँ और लगातार जो यहाँ पर घटनाएं हो रही है, बहनों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उनकी पूरी खबर उनके पास है और वो भी उससे बहुत दुखी है। वो खुद शासन को एक रिपोर्ट सौंप रहे हैं और हमारी रिपोर्ट भी उसमें सम्मिलित की जाएगी और हम भी अलग से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को वो कमेटी की रिपोर्ट सौंपेंगे।